अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। शख्सियत हिंद वाहिद एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको वाकिफ़ कराता है ऐसे मुसलमान शख्सियतों से जिनको अब किताबों में ज़ाहिर ही नहीं किया जाता है, और वजह समझदारों को मालूम है। हिंद कभी आज़ाद नहीं होता अगर अक्लमंद और इत्तेहादी लोग इसमें मौजूद ना होते। तो आज के इस किस्से में एक और सियासतदान का जिक्र है। आइए देखते हैं उनकी दास्तान कि कैसे उनकी अक्ल और इत्तेहाद और जुनून से उनकी कुर्बानी पूरी तरह से फतेह हुई हिंद की सरजमीन पर। सैयद अहमद बरेलवी 29 नवंबर 1786 को भारत के शहर राय बरेलवी में पैदा हुए। वो सैयद अहमद शहीद के नाम से भी जाने जाते थे। सैयद अहमद जब पैदा हुए तो ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान के मुसलमान इतने शानदार माजी के बाद अंग्रेज़ों के, सिखों और हिंदुओं के हाथों ज़वाल का शिकार थे। उन्होंने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया जो इस्लाम की बका के लिए महलक खतरा बन रहे थे। इनकी असली जद्दोजहद पंजाब के सिखों के खिलाफ थी जो पंजाब और हिंदुस्तान के शुमाली सरहदी इलाकों में इस्लाम की बका की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे थे। उनका बुनियादी मकसद पेशावर के इलाके में एक मुस्लिम रियासत का क़याम था, लेकिन सिखों के खिलाफ जंग में बालाकोट के इलाके में उनकी शहादत के बाद उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। वो सिखों के खिलाफ मशहूर जिहाद तहरीक या मुजाहिदीन तहरीक का आगाज़ करने वाले थे। वो अजीम मुसलमान इस्लाह पसंद शाह वली अल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज़ के पैरोकार थे। सैयद अहमद बरेलवी ने अपना बचपन अपनी आबाई शहर में गुजारा और 18 साल की उम्र में मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली कॉलेज चले गए। वो एक इनकलाबी इस्लामी तहरीक के बानी थे जिसे तहरीक मुदाहिया कहा जाता है, और उनके पैरोकारों ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया था। वो अपनी ज़रूरी तालीम के लिए दिल्ली में रहे और फिर 1812 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लेने के लिए शुमाली हिंद के नवाब अमीर उल खान टोंक की फौज में शामिल हो गए। 1821 में वो हज के लिए मक्का गए, जहां उन्होंने रूहानी तजुर्बा हासिल किया और वो बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स, अलामे कराम और मुखफिरीन से मुलाकातें की। वो 2 साल तक वहां रहे। वो दुनिया भर में जारी इस्लाम तहरीकों के बारे में बहुत से नए ख्यालात और इल्म के कर वापस आए। 6 अगस्त 1827 को वो हिंदुस्तान वापस आए। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के मजहबी और समाजी इस्लाह के लिए खुद को वक्फ कर दिया। उसने इस्लाम की शान को जिंदा करने की कोशिश की और तौसीफ से चिमटे रहने के बजाय शरीयत का निफाज चाहते रहे। इसके बिदअत की हिमायत करने से इनकार किया और तौहीद की हिमायत की। इसके बाद वो 1826 में पेशावर चले गए, जहां उनसे जद्दोजहद का असल सफर शुरू हुआ। सैयद अहमद और उनके 1000 पैरोकारों ने दिसंबर के आखिर में 4 सुदा को अपना 20 चैंपियन बनाया। उनके इक्वाटर में सिख फौज से झड़प हो गई, लेकिन कोई नतीजा अखज़ नहीं किया गया। उसे अपनी जद्दोजहद में बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि वो मकामी अनासिर को इकट्ठा किया या एक मुनज़्ज़म शक्ल में मुत्तहिद नहीं कर सके। 1829 में अपने मकामी असर व सरोग की वजह से उनके खानों और आलम लोगों ने अपने इलाकों का इंतज़ाम शरई कानून के मुताबिक करने का मुआहदा हासिल किया और 1830 में उनने अश्र जुमा करना शुरू किया। पैदावार का 10% बहुत से खानदान या बहुत से खान इस टैक्स की अदायगी में गुजर गए। उन चेज़ ने सरदारों को मुश्ताइल कर दिया जिन्होंने सैयद अहमद की ताकत को कमज़ोर करने के लिए इत्तेहाद बनाया। इस इत्तेहाद को सैयद अहमद के हाथों शिकस्त हुई और उनके बाज़बस्ता तौर पर पेशावर पर कब्जा कर लिया। बदकिस्मती से पेशावर में उनकी हुकूमत चंद माह से ज्यादा न चल सकी,
کیونکہ پیشاور میں اندرونی بغاوت شروع ہو گئی جس نے ان کی طاقت کو پارے پارے کر دیا اور انہیں بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں پناہ لینی پڑی، جہاں انہیں سکھ فوج سے لڑنا پڑا اور وہ 1831 میں جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کی کتاب جاری ہے۔ سید احمد شہید نے اپنے خاندان کو پیر کی حفاظت میں چھوڑ دیا اور اپنے خاندان کی فکر کیے بغیر جہاد کی طرف بڑھتے گئے۔ وہ دسمبر 1826 میں افغانستان، دارا خیر اور پشاور سے گزر کر نوشہر پہنچے اور انہوں نے اپنا پوری طرح سے ہیڈ کوارٹر اسے بنا لیا۔ سکھوں کے خلاف پہلی جنگ کے قریب 21 دسمبر 1826 کو لڑی گئی۔ سکھوں کو شکست ہوئی۔ دوسری جنگ حضور کے مقام پر لڑی گئی، یہ بھی مسلمانوں نے جیتی۔ ان فتوحات نے بہت سے پٹھان قبائل کو تحریک جہاد میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ مجاہدین کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ سید احمد شہید بریلوی کو 80 امیر المومنین کا درجہ دیا گیا۔ سید احمد شہید بریلوی کے زیر کنٹرول علاقے میں اسلامی قوانین نافذ ہے۔ تو فی الحال ہماری اس خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔